यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अम्बा का दर्द और अपमान अब बदले की आग बन चुका था। न शाल्व ने उसे अपनाया, न हस्तिनापुर ने कोई सहारा दिया। इस पल में महाभारत का पहला प्रतिशोध जन्म लेता है। अम्बा का मन अब एक बहता हुआ तूफान था, जिसमें ना किनारे बचे थे, ना शांति। अम्बा हस्तिनापुर लौटती है। राजा, पुरोहित, मंत्री सभी एक ही बात करते हैं। हस्तिनापुर के नियमों में तुम्हारी शादी विचित्रवीर्या से हो चुकी है, पर तुम्हारी इच्छा किसी और के लिए थी। अम्बा गुस्से से भर जाती है। वो भीष्म के सामने आकर कहती है, तुमने मुझे बल से नहीं, धर्म के नाम पर अपमानित किया, पर मेरा जीवन तुम्हारी प्रतिज्ञा के नीचे दफन हो गया। भीष्म चुप रहते हैं। वही चुप्पी जो अम्बा के हृदय को छेड़ते हुए तलवार बन जाती है। अम्बा का दर्द अब सिर्फ एक स्त्री का दुख नहीं था, वो ताप इतना गहरा था कि देवता भी हिल सकते थे। अम्बा जंगल की तरफ निकल पड़ती है। हर जगह एक ही प्रार्थना करती है, कोई ऐसा शस्त्र जन्मे जो भीष्म की प्रतिज्ञा को चीर सके। कोई राजा, कोई मुनि उसके साथ नहीं आता। आखिर वो पहुंचती है परशुराम के आश्रम। अम्बा परशुराम को सब कुछ बताती है। उनके मन क्रोध से भर जाता है। परशुराम के लिए स्त्री सम्मान धर्म से भी ऊपर था। परशुराम कहते हैं, भीष्म ने गलत किया, उन्हें तुम्हारी इच्छा का सम्मान करना चाहिए था। और यही से महाभारत का एक बड़ा मोड़ तैयार होता है। परशुराम कह देते हैं, मैं भीष्म को युद्ध के लिए पुकारूंगा, लेकिन उस युद्ध का समय अभी नहीं आया। इस समय सिर्फ उस बीज को बोया जाता है। अम्बा के जाने के बाद हस्तिनापुर शांत दिख रहा है, पर वो शांति बस ऊपर ऊपर की थी। उस शांति के नीचे एक भारी बोझ था, कुरुवंश के अंत हो जाने का डर। सब जानते थे विचित्रवीर्या अब भी अविवाहित है। सत्यवती फैसला करती है, विवाह में और देरी नहीं हो सकती। अम्बा जा चुकी है, इसलिए अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्या से होता है। हस्तिनापुर में महाउत्सव, शंख, पुष्प, रथ, नृत्य, सब कुछ अपने शिखर पर। भीष्म दूर से सब देखते हैं, एक रक्षक की तरह, एक देवधर्मी योद्धा की तरह। भीष्म ने अपने कर्तव्य एक बार फिर पूरा किया, पर उनके मन में बोझ और बढ़ गया। कुछ वर्ष गुजर जाते हैं। विचित्रवीर्या 2 पत्नियों के साथ सुख में जीवन बिताते हैं। वो शरीर से कोमल थे और राज्य की जिम्मेदारियों में ध्यान कम देते थे। ये यही पल था जहाँ भाग्य ने पहला कदम रखा। एक युवा राजा जो आने वाला भारी काल के लिए तैयार ही नहीं था। एक रात विचित्रवीर्या को तेज बुखार चढ़ जाता है। वैद्य के चक्कर, हवन, यज्ञ, प्रार्थना पर कोई फायदा नहीं। कुरुवंश पर एक और अंधेरा टूटने वाला था। दिन ब दिन विचित्रवीर्या कमजोर होते जा रहे थे। अंबिका और अम्बालिका रोती रहती है। सत्यवती का मन डर से भर गया। पति खो चुकी थी, अब पुत्र का डर था। महीने बीतते गए, बीमारी बढ़ती गई और एक शांत रात विचित्रवीर्या के प्राण निकल गए। हस्तिनापुर का सिंहासन तीसरी बार सुना हो गया और इस बार कोई वारिस भी नहीं था। राज्य में शोक, महल में अंधेरा। सत्यवती टूट चुकी थी। भीष्म अकेले रात भर आसमान की ओर देखते रहे, जैसे पूछ रहे हो, क्या मेरी प्रतिज्ञा से राज्य को दर्द मिला? दरबार में प्रश्न उठते हैं, अब सिंहासन का वारिस कौन होगा? न विचित्रवीर्या, न चित्रांगद। भीष्म का अपना कोई संतान नहीं। कुरुवंश टूटने के किनारे पर आ गया और इस टूटे युग को संभालेगा एक ऐसा ऋषि जिसका नाम सत्यवती के लहू में था, वेदव्यास। अगला अध्याय नियोग, पर वो अगली एपिसोड की कहानी है।
राजा चला गया, वंश की रेखाएं टूट गई। हस्तिनापुर एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहाँ से लौटना मुश्किल था। अब महाभारत का अगला अध्याय सत्यवती के एक फैसले पर टिक चुका था, एक ऐसा फैसला जो इस गाथा को अमृत भी बनाएगा और अग्नि का युग भी। अगर आपको इस गाथा का ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि अब महाभारत एक नई दिशा लेने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।